हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित अकेडमी में। देखिए, आज हम करने वाले हैं संज्ञा शब्द में वचन का परिवर्तन कैसे होता है और हमारा वचन होता क्या है। ठीक है, वचन होता क्या हम उसकी बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वचन परिवर्तन। देखिए, पहले वचन परिवर्तन से पहले हमें पता होना चाहिए कि वचन होता क्या है। देखिए, वचन का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या। किसी की भी संख्या के बारे में बताया ले कि वो एक है या अनेक, मतलब कि वो एक है या अनेक है। जिस शब्दों से उनका पता चले उसे हम क्या कहेंगे, वचन। ठीक है, अगर वो एक है मतलब कि सिंगल एक, उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। और एक से अगर अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। ठीक है, अगर एक है तो एक वचन और अनेक है तो बहुवचन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वचन क्या होता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे कि हम इसे परिवर्तन कैसे करते हैं। अगर मान लो हमें कोई शब्द मिल गया और उसका हमें बहुवचन में बदलना है, एक वचन को बहुवचन में बदलना है, या बहुवचन हमें आ गया और बहुवचन को एक वचन में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे। अब ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि भैया एक लड़की है उसके 5 बॉयफ्रेंड है, 4 को मार दिया तो एक बचा, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना, वैसे में शब्दों को परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे परिवर्तन करते हैं। तो कुछ नहीं, इसमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि अगर कोई शब्द साधारण तौर पर रखा हुआ है और या किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द रूप या पद। ठीक है, अब मान लो उसमें बिना कुछ परिवर्तन के हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया तो उसमें क्या लगा होता है, शून्य पद, शून्य प्रत्यय। ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, शून्य प्रत्यय। इसी तरह और भी प्रत्यय जो लगे होते हैं, ए प्रत्यय और अय प्रत्यय और आ प्रत्यय। ठीक है, इसमें 4 प्रत्यय जुड़े होते हैं, शून्य, ए और अय और आ। ठीक है, इससे हमें अनेक वचन या बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, आज हम पहले की बात करेंगे। पहला हमारा क्या है, ए प्रत्यय जोड़कर, मतलब कि ए जो हमारा है होता है वो ए प्रत्यय जोड़कर। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे इसका। देखिए, हमने पहला ले लिया हमने ए प्रत्यय। तो देखिए, हम कुछ शब्द लेंगे, जैसे लड़का, हम लेंगे लड़का, लड़का लेंगे, और हम लेंगे गधा। हम ज़्यादा एग्जाम्पल और उदाहरण नहीं लेंगे, बस 2-3 से आपको काम चलाना होगा, बाकी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और थोड़ा आसान भी है। ठीक है, हमने लिया एक घंटा। ठीक है, हमने 3 उदाहरण लिया है और ये हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आज कमेंट में आप लिख देना, मैं आपको कोई बात नहीं सॉल्व करवा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया लड़का, दूसरा हो गया गधा, तीसरा हो गया हमारा घंटा। अब इसे हमें बहुवचन बदलना है, तो इसमें हम जो प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए प्रत्यय लगाएंगे। मैंने क्या बात करी है, ए प्रत्यय लगाएंगे। तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक है, लड़के। गधा का हो जाएगा गधे। ठीक है, और घंटा का हो जाएगा घंटे। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, घंटा का घंटे। तो इस तरह से हमने एक वचन को बहुवचन में बदल दिया। ये हमने क्या लगाया, इसमें ए प्रत्यय का प्रयोग किया। ठीक है, अगला हम अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, आय प्रत्यय। ठीक है, आय। ठीक है, तो इसमें कौन शब्द आते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन शब्द आते हैं। देखिए, इसमें 2 तरह के आते हैं। इसमें 2 तरह के आते हैं। कैसे, हम अलग अलग की बात करें। एक हमने मान लिया क, एक हमने मान लिया ख। ठीक है, क में हमारा क्या आता है, जिसमें जिसमें अंत में आ स्वर जुड़ा रहे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आता है, जिसमें आ स्वर जुड़ा रहे। ठीक है, अ और आ में समझ में आ गया ना। देखिए, मैंने क्या बताया था, कोई भी व्यंजन होता है, उसका हम जब प्रयोग करते हैं तो उसमें एक स्वर का प्रयोग करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, जो अक्षर होता है उसमें एक व्यंजन और एक स्वर होता है, और स्वर कौन सा होता है, अ। ठीक है, तो क्या होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो हमने मान लिया एक क है, तो ये हमारा 2 शब्द से मिलकर बना है, एक क व्यंजन और एक अ स्वर, ये 2 से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, जब हम इसका बहुवचन में बनाते हैं तो ये तो हमारा लोप हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, और इसमें क्या जुड़ जाता है, अय जुड़ जाता है। इसमें अय जुड़ जाता है, ये हमारा खत्म हो जाता है और अय जुड़ जाता है। बस यही है इसमें महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसके आगे हम उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्या लेंगे, देखिए, पहला हमने ले लिया नहर। ठीक है, नहर। देखिए, नहर में अगर जैसा रे है, रे की बात करें तो रे में हलंत है और एक आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस आ को हटा दें और इसमें ऐ जोड़ दें, ऐ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये क्या जुड़ेगा हमारा, नहरें, नहरें। ठीक है, हमारा बन जाएगा नहरें। ठीक है, नहरें बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और हमने ले लिया बोतल।
ठीक है, बोतल, ठीक है, बोतल। अब बोतल का अ हटा दिया हमने और उसमें ए जोड़ दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, बोतलें, बोतलें, ठीक है, बोतलें, ठीक है। इसी तरह हमारे और भी शब्द हैं, आपको बताता हूँ। देखिए और भी शब्द हमारे क्या होते हैं, दीवार, दीवारें, चीज, चीजें, पुस्तक, पुस्तकें, बाह, बाहें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें, ठीक है। ये हमारे क्या है, इस अ प्रत्यय से जुड़कर बने हुए शब्द, वो हमारे क्या बन जाते हैं, बहुवचन, ठीक है। इसी तरह इसका जो दूसरा खा पार्ट है, मैंने बताया ना कि दो पार्ट है, इसका का पार्ट होता है और दूसरा खा पार्ट होता है। हमारा का पार्ट तो हो गया, अब हम खा की बात करेंगे, कि खा में क्या होता है हमारा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो जुड़ा हुआ था अ, इसमें हमारा क्या था, आ, ठीक है। अब देखिए जब आ आया हुआ है, इसमें हमारा क्या जुड़ेगा, इसमें भी हमारा ऐ जुड़ेगा, ठीक है। और इसमें कैसे जुड़ेगा, इसमें किसी का भी मतलब कि इसमें कोई भी ये नहीं हटता, इसमें सिर्फ ये हट जाता है, ये हट जाता है। देखिए माफ़ करना, ये नहीं हटता, मतलब कि इसमें ये नहीं हटता, इसमें हटता था, इसमें नहीं हटता, इसमें ऐसे का ऐसा ही रहता है। और इसमें सिर्फ ऐ जुड़ जाता है, इसमें ऐ जुड़ जाता है, इसमें इसका लोप नहीं होता, ये ऐसा कैसा ही रहता है, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण की बात करें, हम इसको उदाहरण की बात करें तो हमारा क्या है, पहला महिला, हमने माना महिला, ठीक है। अब महिला का हम बहुवचन बनाएंगे तो हमारा महिला का बहुवचन कैसे बनेगा, महिलाएं, महिलाएं, ठीक है। देखिए इसमें ला है, इसमें आ है, आ। अब देखिए इसमें मैंने क्या होता है, इसमें आ का लोप नहीं होता, इसमें ऐसे ही ऐ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा हमारा, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं। इसी तरह और उदाहरण की बात करते हैं। एक होता है हमारा कविता, कविता, ठीक है। कविता का हमारा क्या हो जाएगा, कविताएं, मैंने बताया ना इसमें वो नहीं हटेगा हमारा, वो हमारा इसमें जो आ है हमारा इसमें नहीं बन जाएगा, नहीं हटेगा, तो क्या बन जाएगा, कविताएं, ठीक है, कविताएं, ठीक है। एक तो हमारा आ का हो गया, इसमें एक और आता है क्या, इसमें ऊ आता है, जिसके अंत में ऊ आता है, जैसे वधु, वधु, ठीक है। इसके अंत में क्या है, ऊ जुड़ा हुआ है, तो वधु में भी हमारा ऊ नहीं उठेगा और सीधा क्या बन जाएगा हमारा, वधुएं, वधु, वधुएं, ठीक है, वधुएं, ठीक है। और अगला हम करेंगे ए हमारा, जिसमें ऊ और जुड़ा हुआ है हमारा, ऐसा कोई शब्द याद नहीं आ रहा है, तो हम अगले की बात करेंगे। अगला हमारा क्या है, औ, जिसके अंत में औ जुड़ रहा हो, ये हमारा औ है ना, जिसके अंत में औ जुड़ रहा है, तो हम उसका कैसे करेंगे, जैसे देखिए हमारा हमने पहला मान लिया गौ, हमने पहला मान लिया गौ, तो गौ का क्या हो जाएगा, गाँव, गाँवें, ठीक है, गाँवें, गाँवें, गाँवें हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने बात किया जिसके अंत में आ या ऊ या औ जुड़ा हुआ है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आकारांत, उकारांत और औकारांत, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि पहले भी कि औकारांत अकारांत क्या होता है, जिसके अंत में आ जुड़ा होता है, जिसके अंत में जिसके अंत में आ जुड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, आकारांत। जिसके अंत में आ जुड़ा होता है वो आकारांत होता है। जिसके अंत में ऊ जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं उकारांत। जिसके अंत में जुड़ा होता है औ उसे बोलते हैं औकारांत, ठीक है। इस तरह हमने अकारांत की बात कर ली और हमने पूरा ये पढ़ लिया कि जिसमें आई जुड़कर हमने बहुवचन बनाया वो पढ़ लिया। अब हमारा अंतिम है इसमें क्या, आ प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द, आ प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द। देखिए जिसके अंत में हमारा आ जुड़ता है, ठीक है, तो वो कौन से हमारे शब्द हैं, वो कौन से शब्द हमारे, देखिए पहला हमारा शक्ति, ठीक है, शक्ति है हमारा, शक्ति क्या बन जाता है हमारा, शक्तियाँ, ठीक है। इसमें हमारा एक चीज़ याद रखना, इसमें जो हमारा अंत में य भी जुड़ जाता है, इसमें अंत में य भी जुड़ जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, ये शक्तियाँ, शक्तियाँ, ठीक है। तो हमारा या ना रहकर हमारा आ ना बनकर हमारा या बन जाता है, शक्तियाँ। या हमारा पहले लिया हमने, एक और ले लिया स्त्री, स्त्री का बन जाएगा स्त्रियाँ, ठीक है, स्त्रियाँ, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और याद रखना है, जिसके अंत में बड़ी मात्रा रहेगी ई की, उसे हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्त्रियाँ, ठीक है, ना कि स्त्रियाँ, ठीक है। तो इसमें छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। इसका भी ख्याल रखना हमें, अगर अंत में बड़ी की मात्रा है तो उसे छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। जैसे हमारा है नदी, नदी हमारा बड़ी की मात्रा है, अब इसे हम छोटी की मात्रा में बदल दें तो क्या बन जाएगा हमारा, नदियाँ, ठीक है, नदियाँ,
या, ठीक है। तो इस तरह हमने बात करी इसकी, इसके अंत में आ या यहाँ जुड़ता है। और हमने एक महत्वपूर्ण बात कही, जिसके अंत में बड़ी की मात्रा होगी उसे हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे, ठीक है, छोटी की मात्रा में बदल देंगे, ठीक है। कुछ शब्द और हैं जिसका हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमने इस स्लाइड में लिखा नहीं है, वो मैं आपको मुँह जुबानी बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रूप होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है। तो देखिए पहला कौन सा है, देखिए जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है। तो ऐसा शब्द हमारे कौन से हैं, हमने मान लिया पानी। एक तो हमारा पानी, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, पानी, प्रेम, तीसरा है हमारा प्यार, और हमारा क्या है भय, क्रोध और दान। ये हमारे क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। तो ये हमारे सारे शब्द जो हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और इसे याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी परीक्षा में सीधे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे में ध्यान से रखना है, ठीक है। और अगले की बात करते हैं। देखिए हमने बात कर ली एक ऐसे शब्द की जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं, और दूसरा हमने बात क्या करी कि एक शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन वो खुद स्वयं होते हैं। एक वचन भी वही शब्द होता है और बहुवचन भी वही शब्द होता है। और एक शब्द ऐसा आता है जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, और उसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ग, हम उसमें वर्ग जोड़ देते हैं, और क्या जोड़ देते हैं, गण जोड़ देते हैं, गण, और क्या जोड़ देते हैं, लोग जोड़ देते हैं उसमें, लोग, या और जोड़ दिया हमने जन, ठीक है। हमने क्या जोड़ दिया, ये सब, ठीक है, वर्ग, गण, लोग, जन। अब इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए हमारा एक हमने ले लिया कर्मचारी वर्ग, ठीक है। कर्मचारी हमारा एक वचन है, कर्मचारी हमारा एक वचन है। अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बना देंगे, वर्ग, ठीक है। इसी तरह और बात करेंगे हम असभ्य लोग, ठीक है। असभ्य हमारा एक वचन है और लोग क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ देंगे तो असभ्य लोग, तो क्या बन जाएगा हमारा, बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेखक गण, ठीक है, लेखक गण। तो ठीक है, कुछ शब्द हमारे ऐसे भी हो गए जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन अगर उसमें कुछ शब्द जोड़ दिया जाए तो हमारा बहुवचन की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। हमने 5 तरह की बात कर चुके हैं, ठीक है। और भी हमारे कुछ शब्द हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, तो आइए उसकी भी बात करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक शब्द हमारा क्या था कि जिसका एक वचन बहुवचन दोनों सेम था, समान था, और एक था जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, और एक और आता है जिसका बहुवचन ही शब्द रहता है, उसका एक वचन नहीं बनता, वो हमेशा क्या होता है, बहुवचन रहता है, हमेशा ही बहुवचन रहता है। जैसे देखिए केश, केश हमारा क्या है, बहुवचन। समाचार, वो हमारा भी क्या हमारा बहुवचन है, ठीक है। और हमारा क्या है, दर्शन, ठीक है, दर्शन। प्राण, और हमारा क्या, हस्ताक्षर, और क्या हमारा बाल, हमारा हो गया केश और बाल एक होता है। केश हमारा क्या होता है, बाल, हमारे क्या होते हैं, प्रजा, ठीक है। और क्या हमने मान लिया, रोम पता है क्या होता है, जिसे रोमटे कहते हैं, रोम। होश, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब कि हमेशा बहुवचन की तरह ही प्रयोग में आते हैं, इनका एक वचन नहीं होता, ठीक है। जैसे हम इनका प्रयोग बताएं कि वाक्य हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो देखिए समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, ठीक है, समाचार मिलते ही उनके आंसू उमड़ पड़े। एक और बात करें तो उसके प्राण ना निकल सके, ठीक है, उसके बाल बहुत घुंघराले हैं। ये हमारे क्या है, ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, ठीक है। और बात करें हम, और एक और आता है हमारा, ठीक है, सेम इसी तरह एक और आता है जो हमेशा
एक वचन में रहते हैं। वो क्या था हमारा, जो सिर्फ हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा ही एक वचन में रहते हैं, ठीक है, हमेशा ही एक वचन में रहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे, हमारा हो गया क्रोध। क्रोध हमारा देखिए क्रोध है, ठीक है, क्रोध, क्रोध का हम एक वचन और बहुवचन दोनों ही बना सकते हैं। तो क्योंकि क्रोध जो हमारा एक वचन की तरह भी प्रयोग में आता है और बहुवचन की तरह भी। हमारा क्या क्या, हमारा क्षमा, क्षमा, ठीक है। एक हमने क्या ले लिया, छाया, छाया, ठीक है। एक और हमारा क्या है, प्रेम, ठीक है, प्रेम। और है जल, जल, पानी, दूध, दूध, हवा, ठीक है, आग, वर्षा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में रहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, देखिए इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, कल वर्षा नहीं होगी, परसों वर्षा नहीं हुई थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, हवा बहुत चल रही है, ठीक है। इस तरह से वहाँ आग जल रही थी, यहाँ आग जल रही है। तो ये हमारे क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ये हमारे उदाहरण है, ये हमेशा एक वचन की तरह ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। आगे एक और बात करते हैं, लास्ट है, अंतिम है, वो हमारा वचन का अंतिम टॉपिक है, अंतिम विषय है, ठीक है। उसे ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए हमने एक वचन बहुवचन हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि देखिए जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो अंत में हम क्या बोलते हैं, रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि वो एक वचन था, यह बहुवचन है, ठीक है। तो हम देखिए, तो हमने लगा दिया एक वचन और बहुवचन के हिसाब से। और एक और होती है जिसकी वजह से हम उसमें रहे हैं, रही हैं या रहे हैं ये सब जोड़ देते हैं, थे हैं, थे, ठीक है। या हम अब इसे जोड़ने के लिए हम एक तरह और प्रयोग करते हैं, क्या, हम जब किसी को सम्मान या आदर देते हैं, जब हम किसी को सम्मान या आदर देते हैं तब भी हम अंत में रहे हैं, थे, रहे थे, ये सब हम जोड़ते हैं। जैसे पिताजी खाना खा रहे थे, माताजी खाना पका रही थी, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे। तो देखिए इसमें भी आदर था, सम्मान था, लेकिन अंत में क्या था, थे, हैं। अब इसका वचन, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बहुवचन बन गए, क्योंकि जिसके अंत में हैं जुड़ता है हमारा क्या बनता है, बहुवचन। अब इसका ये जरूरी थोड़ी है कि अब ये बहुवचन बन गए। तो देखिए जब अंत में हैं या थे जुड़ा होता है तो मतलब क्या है कि हम आदर में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि वचन हमारा होता क्या है। तो जिसको पसंद आया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को। और किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और साथ ही अबाउट में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है जो हमारा ग्रुप नंबर है, तो उसमें आके हमसे बातचीत करिए। अगर किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके हर प्रॉब्लम को देखा जाएगा और उसका सॉल्यूशन को ढूंढा जाएगा, ठीक है। तो विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।